इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी व्यावर। क्रिएशंस बैग, स्कूल बैग, कॉलेज बैग, एयर बैग, ट्रॉली बैग, फाइल बैग एवं सभी प्रकार के बैग्स के निर्माता, स्पेशलिस्ट इन कम्प्लीमेंट्री बैग्स, पंकज कुमार जैन, धारावी, मुंबई। जय जनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, अभी समय है परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के विशेष कार्यक्रम को देखने का। दर्शकों, आपको बता दूं कि जिनवाड़ी चैनल ने पूज्य गुरुदेव के बहुचर्चित इस कार्यक्रम को नए रूप में जिज्ञासा समाधान विशेष संकलन के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिससे आप परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के कार्यक्रम से हमेशा जुड़े रहें। तो आइए दर्शकों, बिना विलंब किए देखते हैं जिज्ञासा समाधान विशेष संकलन से। वैक्रियक शरीर होता है नारकियों का, तो उसमें 7 धातु होती है कि नहीं होती है? नारकियों में 7 को धातुएं नहीं होती है, लेकिन वो विक्रिया से ऐसा घिनौना शरीर उनका बनता है। उनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते, पीप है, मांस है आदि, उनमें कोई जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। वो जो कुछ भी दिखता है विक्रिया के माध्यम से दिखा देते हैं। विक्रिया के करने में उनकी एक ऐसी नीति होती है कि विक्रिया वो जैसी चाहें वैसी कर सकते हैं। और नारकियों की तो शुभ विक्रिया करने का भाव करते और होती अशुभ विक्रिया। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने एक वैक्रियक शरीर का वर्णन किया है निर्विचिकित्सा अंग में। एक देवता अपना घिनौना शरीर बना करके आता है, इतना घिनौना कि पूरे शरीर में पस बह रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं, सब कुछ पड़ रहा है। अब वैक्रियक शरीर में तो ऐसा होता नहीं, लेकिन उसने ऐसा शरीर बना लिया, बराबर खून झर रहा है, जहाँ से वो जा रहा है पीप झरती हुई जा रही है, कीड़े गिर रहे हैं, ये सब कुछ उसमें है, लेकिन वो है नहीं, वास्तविक नहीं है। तो विक्रिया के माध्यम से बनते हैं। वहाँ ना कोई वैतरणी नदी है, ना वहाँ कोई सेमर के वृक्ष हैं, लेकिन वो विक्रिया से ऐसा बना लेते हैं। महाराज, सिर्फ पंचकल्याणक में माता पिता बनने के बाद कोई और इंद्र बन सकते हैं क्या? राष्ट्रपति बनने के बाद वो पार्षद का चुनाव लड़ सकता है, कानून से कोई बाधा नहीं है, लेकिन प्रायः बनते नहीं हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन बनने में कोई बाधा नहीं। स्वधर्मेंद्र आदि पात्र बनना चाहें तो बन सकते हैं, आगम से तो कोई ऐसा निषेध नहीं है। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, अगर कोई क्षेत्र है, मंदिर भी है, लेकिन वहाँ गौशाला है, तो क्या हम इस प्रकार का विधान यंत्र ले जाकर गौशाला में कर सकते हैं क्या? उसका कोई दोष तो नहीं लगेगा? देखो, जब भगवान के सामने ही विधान आदि का उल्लेख है, घरों में, भगवान से रहित स्थानों में विधान करने के मूल मार्ग हमें देखने में नहीं आया। ये बात अलग थी कि कोरोना के समय अपन ने परिस्थितियां जन्म की। ये सब परिस्थितियां हैं, मार्ग नहीं। इनको मार्ग मत बनाओ, परिस्थितियां हैं, क्यों करना चाहते हैं? आप मंदिर में गौशाला के नाम का विधान कीजिए और बाद में शेषाक्षत जो बचे हुए हैं उनको गौशाला में फेंक दीजिए। विधान करने से भी ज्यादा प्रभाव उन शेषाक्षतों का है, क्योंकि वह विधान तो वहाँ कैसे कर सको, अशुद्ध है, गौशाला का मलमूत्र पड़ा हुआ है, गायों का मलमूत्र पड़ा है, तो विधान करने से शायद उस गौशाला के इतना शुद्धिकरण पवित्रीकरण ना हो जितना कि मंदिर में विधान करके और शेषाक्षत जाकर के वहाँ फेंक देते हैं तो वो अधिक प्रभावकारी है। मैंने हमेशा कहा कि चाहे किसी भी मांगलिक कार्यक्रम का हो, मकान का नांगल हो, शादी का, मंदिर में विधान करो और नांदी कलश की स्थापना करो। एक कलश को स्थापित करके पंचमावा भर करके
उसको अच्छे माला आदि से श्रृंगार करके मारने पर रख दीजिए और पूरा विधान कीजिए। अंत में जो पुष्प बचे रहें पचा लीजिए थोड़े से, उन पुष्पों को थाली में लेकर और नांदी कलश को लेकर के अपने घर ले जाइए और उन पुष्पों को फेंकते जाइए और घर में प्रवेश करते जाइए। यही नागल की विधि है। उज्ज्वल जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर भरत चक्रवर्ती जब केवल ज्ञान की पूजा करके लौटा तो वहां के शेषाक्षत लाया और वो शेषाक्षतों को ला करके अपने कोषागार में गया और आयुधशाला में जाकर के उसने पुष्प क्षेपण करके और उसकी नौ निधियों की और उसकी चक्र रत्न की पूजा की। पूजा का अर्थ पुष्प क्षेपना ही पूजा हो जाती है। तो यही परंपरा श्रेष्ठ है। विधान आदि को क्षेत्र शुद्धि होना भी जरूरी है। विधान अनुष्ठान है, गौशाला में वो क्षेत्र शुद्धि नहीं बन पाएगी। इसलिए गुरुवार तीर्थंकर प्रगति का बन शुद्ध केवली पाद मूल में होता है। तो मुनिश्री शुद्ध केवली का पाद मूल समूषण में होगा या खुद हो जाएगा? समूषण के बाहर भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि शुद्ध केवली जरूरी नहीं कि समूषण में ही हो और जरूरी नहीं कि तीर्थंकर ही हो, सामान्य केवली भी हो सकते हैं। बाहुबली हैं, भरत हैं, रामचंद्र जी, हनुमान आदि हैं। ये केवल ज्ञान प्राप्त करके इनकी गंधकुटी लगी, उनके चरणों में बैठ के हो सकता है। समूषण में, सामान्य केवली में शुद्ध केवली पृथक विहार भी करते हैं, उनके चरणों में हो सकता है। पूर्वर कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? कर्म बड़ा है या भाग्य? दोनों एक दूसरे। भाग्य कोई चीज नहीं है। कल का बोया हुआ बीज जब फसल बन के आता है तो उसे भाग्य कहते हैं, लेकिन वो बीज का ही फल है। बस इतना है कि एक अतीत का कर्म वर्तमान का भाग्य है और वर्तमान का कर्म भविष्य का भाग्य है, ऐसा मानना चाहिए। आगम अनुसार भक्ति का क्या स्वरूप है महाराज जी? देव शास्त्र गुरु की भक्ति हमें किस प्रकार करनी चाहिए कृपया? आज प्रातः काल मैंने भक्ति के कई रूप बताए थे। भक्ति के कई रूप होते हैं, निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति। निष्काम भक्ति के दो रूप होते हैं। बस गुणों को देखकर खुश हो रहा हूँ, आनंद आ रहा है। जैसे कमल सूरज को आकाश में देख के बस खिल रहा है, न उसको कुछ लेना है न देना है, न स्वयं सूरज बनना है। जैसे प्रातः काल मैंने कहा था कि कमल जमीन पे है, जमीन पे ही रहेगा, लेकिन उसकी स्वाद की है कि कोई तो है जो आकाश में विचरण कर रहा है। तो एक भक्ति ये भी है, गुणस्तोकम सदुल्लंघे तद बहुत कथा स्तुति। हरनाथ भगवान की स्तुति में हम गुणानुवाद करते जा रहे हैं, थक ही नहीं रहे। उनके गुणों का अंत हो गया, लेकिन हमारे बखान का अंत नहीं हुआ। भक्ति कहलाती, और एक भक्ति कहलाती है कभी कभी हमें कुछ पाने के लिए, कुछ जीवन में सहारे के लिए आलम्बनभूत भक्ति भी होती है। तो भक्ति के जिस समय पात्र जैसा होता है वैसी ही भक्ति का रूप बन जाता है, ऐसा मानना है। गुरुवर, धन का उपयोग किया जाता है, धन का उपयोग किया जाता है, धन का उपभोग किया जाता है और धन का दुरुपयोग किया जाता है और धन कमा के अपने बच्चों के लिए छोड़ जाना, ये किया जाता है। तो महाराज जी, इसको हम कैसे जाने और इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? अब धन का तो उपयोग अपने दो नीतियों से जाना जाता है। एक, हमें धन की अर्थ क्रिया समझना पड़ेगी। धन किस लिए है? धन है हमारी आवश्यक वस्तुओं का विनिमय करने के लिए, हमारी जिंदगी की आवश्यक वस्तुओं का विनिमय करने के लिए। फिर से समझें, विनिमय का अर्थ होता है लेन देन। हमारी जिंदगी की आवश्यक वस्तुओं का, जो जिंदगी के लिए आवश्यक है, उनका विनिमय करने के लिए। अब आवश्यक आपको क्या क्या है? आवश्यक आपको क्या क्या है? आवश्यक आपको मकान है, जायदाद है, परिवार है, दाल है, रोटी है। आपको मंदिर आवश्यक है कि नहीं? नहीं, आवश्यक हो तो लीजिए, नहीं तो नहीं। आपको गुरु आवश्यक है कि नहीं? ये आपकी आवश्यकता है। आपको स्कूल आवश्यक है कि नहीं? आपको दवाई आवश्यक है कि नहीं?
आपको मोटर गाड़ी आवश्यकता बहुत एक सिद्धांत है अर्थशास्त्र का। धन का अर्थ है अपनी आवश्यक वस्तुओं का विनिमय करना, लेन देन करना। अब आवश्यक की लिस्ट बनाओ, ये सबकी अलग अलग होगी। आवश्यकताओं की लिस्ट बनाना पड़ेगी कि आवश्यकताएं तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या है। स्कूल की आवश्यकता है, फैसला करो, बोलो। स्कूल की आवश्यकता है बच्चे को? हाँ जी। है कि नहीं? है। तो स्कूल में खर्च करो। दवाई की आवश्यकता है कि नहीं? है। अस्पताल में औषधि दान में खर्च करो। अब आप समझिए, आपको गुरु की आवश्यकता है, ये आपका निर्णय है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपको गुरु की जरूरत है कि नहीं? है तो गुरु में खर्च करो, बनाओ संस्थाना, बनाओ, आहार दो उनको, जरूरत हो। यदि बेफालतू, मैंने हमेशा कहता हूं, साधु को इसलिए आहार मत देना कि साधु भूखा है, तुम्हें खुद जिंदगी में महसूस हो। क्या लिखा पंडित साहब ने? जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर्वशो मेरी हरहु पातक पी। आपको ऐसा महसूस हो कि इनके अनुग्रह के बिना मेरे कर्मों की जंजीर नहीं कटेगी, तो गुरु को हार दो। इनके बिना मेरा जीवन धन नहीं होगा, तो हार दो। आवश्यक यदि हो तो दो, नहीं है तो मत देना चाहिए जबरदस्ती। मंदिर की तुम्हें आवश्यकता है, देख लो, कल के दिन संकट आ जाए तो नमोकार मंत्र पढ़ना। आज तो जरूरत नहीं है, कल तो है, कल तो है, फिर कल के दिन मत जोड़ना कि अब कोई बचाने वाला हो तो बचाए। तो हमें त्रिकाली आवश्यकता सोचना पड़ेगा। आज तो मेरे पुण्य का उदय है, कल कमी आ सकती है, मुझे मंदिर की जरूरत है, मंदिर बनाओ। मंदिर आवश्यक है इसलिए मंदिर बनाओ। भगवान आवश्यक है, भगवान बैठा लो। नमोकार मंत्र आवश्यक है, नमोकार मंत्र पढ़ो। तुम्हें मालूम है मुझे ज्ञान चाहिए, तो स्वाध्याय करो। आवश्यक हो तो पढ़ो, नहीं तो बेफालतू समय मत काटो। स्कूल पढ़ने क्यों जाता है विद्यार्थी? आवश्यक हो तो पढ़ो। क्यों 16 साल खराब कर रहे हो बेफालतू? क्यों समय खराब करो? आवश्यक है इसलिए वो पढ़ रहा है कि बिना पढ़े बिना मेरी जिंदगी सुखी होने वाली नहीं है। ऐसे ही स्वाध्याय, तुम्हें ऐसी प्रतीति आए कि बिना स्वाध्याय के मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, शास्त्र करो, साथ छपो, साथ पढ़ो, साथ छपवाओ, धन खर्च हो, धन शास्त्र में खर्च करो। तुम्हें मालूम है कि हमारा बेटा कि बिना मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, बेटे में खर्च करो, क्योंकि बेटे के बिना जिंदगी नहीं चलेगी, परिवार नहीं चलेगा, मेरा बुढ़ापा नहीं। बेटे का पालन करो, बेटे का खर्चा करो, बेटे की सेवा करो, बेटे में समय दो उसके लिए। जो जो तुम्हारी जिंदगी में आवश्यक है, उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए जो खर्च किया जाता है, उसी का नाम सदुपयोग है। इसी के लिए धन की उपलब्धि होती है। शांति धारा जरूरी है। हमने कही नहीं, आपको आवश्यकता हो तो करो। आप सोच रहे हो तो मेरे लिए तो जरूरी नहीं है, और भगवान के लिए भी, भगवान के लिए बिल्कुल भी अभिषेक की जरूरत। मैं तो सदा कहता हूं, जो भगवान के लिए अभिषेक करता है वो मिथ्या दृष्टि है। अब निर्णय तुम्हें करना है कि यदि आपको ऐसा महसूस होता है नहीं अभिषेक मेरे लिए जरूरी है, तो अभिषेक करो। जो चीज जरूरी है वो जिस कीमत पे मिले उस कीमत पे लो। किसको? जो जरूरत है। आपकी गृहस्थी में जो चीज जरूरत होती है उसमें सस्ता महंगा देखते हो क्या? बोल भाई प्रदीप, कोई चीज ऐसी जरूरत है कि ये तो चाहिए। मान लो दवाई चाहिए, अब दवाई में तुम कहो नहीं साहब इतने रुपया की है तो नहीं, अरे भाई जिस भाव हो दे। आवश्यक वस्तु में आप ऊंचा नीचा नहीं देखते, सस्ता महंगा, क्योंकि जरूरी है। इसी प्रकार हमें अभिषेक, शांति धारा जरूरी है, मस्ट है। मुझे गंधोदक चाहिए है, बिना गंधोदक के मेरा कार्य नहीं होगा। तो आप अभिषेक करिए। आपको जरूरत हो तो करिए, नहीं जरूरत हो तो करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान को कोई जरूरत नहीं अभिषेक की। हर क्रिया में यही है, हर क्रिया में। तुम्हें लगे कि महाराज को आहार देना चाहिए मुझे, मेरे जीवन में भविष्य में मैं भी पुण्य आत्मा, दानम भोग प्रधानम, दीजिए। नहीं है तो मत दीजिए। कौन मना कर रहा है? कौन तुम्हें मनाने जा रहा है कि तुम चौका लगाओ? कौन मनाने जा रहा है कि हार दो? 100 बार तुम्हारी पड़ी हो तो दो, और जब आवश्यक है
तो बेटा देना ही पड़ेगा, चाहे महाराज एक दिन में आवे, चाहे महाराज एक महीना में आवे, चाहे साल भर में आवे, चाहे नहीं आवे। 100 बार पड़ी हो तो दो, नहीं पड़ी हो तो मत दो। महाराज आप नहीं आए तो हाँ नहीं आओ, क्या बात हो, पड़ी किसकी है? किसान ने खेत में बीज बोया, दूसरी साल फसल नहीं आई, तो अब खेत से कहना खेत अब तो जब कहूँगा पहले बता आएगा कि नहीं फसल, तो खेत कहता है ये तो नहीं कहूँगा। दूसरी साल भी नहीं आई, तीसरी साल भी नहीं आई, कब तक नहीं आए और कब तक बोना बंद करो? 100 बार नहीं आवे तो 108 बार भी बोना ही पड़ेगा, क्योंकि बोना बिना हमें मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदुपयोग की परिभाषा है, बस समझो त्रिकाली आवश्यकता। कल मुझे क्या आवश्यकता थी, आज मुझे क्या आवश्यकता है, और कल मुझे क्या आवश्यकता पड़ सकती है, भविष्य भी सोच के चलना। ऐसा सम्यक लाभ गौण क्रिया क्या होती है? आपने जो मुझे सुबह बताई थी वो मुझे समझ नहीं आया था। आज मैंने आपके ऊपर सम्यक लाभ क्रिया का संस्कार किया। सम्यक लाभ क्रिया के यानी आज से आप सम्यक दर्शन प्राप्त करने के अधिकारी हो गए। आज से आप मुनिराज को आहार दे सकते हैं। अब आपके लिए आज तक तो तुम्हारे सारे धर्म मम्मी पापा पलवाते थे, मम्मी पापा तुम्हें टोकते थे ये नहीं खाना है। अब आज से तुम्हें स्वयं पालन करना है, आज से स्वयं तुम्हें मंदिर जाना है, आज से स्वयं तुम्हें अभिषेक करना है, आज से स्वयं तुम्हें रात्रि भोजन त्याग करना है, आज से स्वयं तुम्हें अभक्ष का त्याग करना है। सब जितने धर्म हैं आज से स्वयं तुम्हें करना चाहिए। जो मूल गुण माता पिता 8 वर्ष से धरोहर के रूप में तुम्हें पलवा रहे थे, आज वे मूल गुण तुम्हें खुद पालन करना है और नियम लेना है कि मैं आज से मद्य मधु मांस का सेवन नहीं करूँगा, 8 मूल गुणों का पालन करूँगा, रात्रि में कम से कम अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, विशेष परिस्थिति को छोड़ करके प्रतिदिन दर्शन करूँगा कम से कम भगवान के। इस प्रकार की जो श्रावकोचित क्रिया है वह करने का संकल्प लेना सम्यक लाभ क्रिया है। प्रत्येक संसार में सब व्यक्तियों के लिए 8 वर्ष होने के बाद सम्यक लाभ क्रिया करना चाहिए। इसे अपने सब रिश्तेदारों को बुलाना चाहिए, सब रिश्तेदारों को समाचार देना चाहिए और सब लोग आकर के गाजे बाजे के साथ विधान की सामग्री लेकर बच्चे को अच्छी तरह श्रृंगार करके हार मुकुट आदि पहना करके गाजे बाजे के साथ मंदिर ले जाना चाहिए। मंदिर में और बच्चे से अभिषेक शांति धारा कराना चाहिए, कोई महत विधान आदि क्रिया करना चाहिए और विधान आदि क्रिया करके घर वापस लेना चाहिए। मंदिर में पंचों को पहुंच करके ये स्वीकार करना चाहिए, आज से हमें अपने जैन धर्म में स्वीकार करते हैं। आज से हम धर्म को वहाँ यदि कोई पंडित है गुरु है तो वो माध्यम से तुम्हें अष्टमूल आदि व्रत देंगे, नियम देते हैं, ऐसी क्रिया करना चाहिए, उनका आशीष मिलता है। आज अभिषेक के बाद हमने तुम्हें सम्यक लाभ क्रिया का संस्कार दिया था। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये हमने गुरुवरों के प्रवचनों को सुनकर और आगम में पढ़कर जान लिया है, लेकिन ये हमारे भावों में कैसे आए, ये जिज्ञासा का समाधान किए। नमोस्तु। तत्व दृष्टि से तो आ सकता है, दूध के अंदर घी विद्यमान है, हमें दिखता नहीं है। शास्त्रों में कहा पाषाणेषु यथा हेमो दुग्ध मध्य यथा घृतम तिल मध्य यथा तैलम देह मध्य यथा शिवम। जैसे पाषाण में सोना होता है, तिल में तेल होता है, दिखता नहीं है, दूध में घी होता है, इसी प्रकार इस शरीर में आत्मा होती है। अलग ऐसे होते नहीं, दिखते नहीं हैं, लेकिन भेद विज्ञान के माध्यम पढ़ना एक हितव्य प्रज्ञा के माध्यम से ग्रहण करना चाहिए, अथवा ध्यानाग्नि से। शास्त्रों में आया कि ध्यानाग्नि के माध्यम से कर्म रूपी अशुद्धि को हटा करके शुद्ध चेतन आत्मा को पृथक किया जा सकता है। कर्म और नौ कर्म को पृथक करना पड़ेगा। जैसे दूध में जब हम तपाएंगे तो उसमें से घी निकलेगा, जमाएंगे मंथन करेंगे निकलेगा, छाछ नीचे पड़ी रह जाएगी, घी ऊपर आ जाएगा।
ऐसा ही भेद विज्ञान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करके हम शरीर आत्मा को पृथक कर सकते हैं। जब तक ये पृथक नहीं हुआ है तो आगम से श्रद्धान करके चिंतन करना चाहिए अपने शुद्ध स्वरूप का। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा ये है तो कृपया त्याग की महिमा बताएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। त्याग की महिमा इतनी सी बता देता हूँ कि एक बार गणेश प्रसाद बर्ली नदी पार करना थी तो एक सेठ जी थे, तो नदी में बाढ़ थी। अब जो नाविक था उसको तो पैसा चाहिए, तो सेठ जी ने कहा कि वर्णी जी अपन नाव में बैठ के चलते। बीच नाव में एक कलदार लिया उसने उतारने का। तो वहाँ पर सेठ जी बोले, महाराज जी, वर्णी जी, आप साधु लोग हमेशा पैसे की बुराई करते हो। पैसा बुरा है, पैसा बुरा है, परिग्रह पाप है। आज देखो वर्णी जी, यदि ये पैसा ना होता तो ना तुम नदी पार कर पाते ना हम कर पाते। तो वर्णी जी तो न्यायाचार्य हैं, उन्होंने कहा सेठ जी पैसे ने पार नहीं कराया। यदि तुम 1 रुपया का त्याग ना करते तो ना हम पार कर पाते ना तुम पार कर पाते। तुम अंटी में यदि पैसा रखे रहते और फिर अपन दोनों कूद जाते। तुमने 1 रुपया का त्याग किया तो त्याग के कारण से तुम पार हो गए और हम पार हो गए। इतना ही काफी है आपके प्रश्न के जवाब। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि आयु बंध कब होता है और हमें कैसे पता चलता है कि हमें आयु बंध हो गया? आयु बंध का अपन को ज्ञान नहीं होता। सामान्यतः कोई विशेष कारणों में ऐसा होता है कि आयु बंध हो जाने पर उसके नियम आदि लेने के भाव नहीं होते, दुर्गति का बंध होने पर। ये सामान्य विषय है, हमें ज्ञान का विषय नहीं होता। आयु बंध के समय जीवन में 8 बार आते हैं और उनका कई बार मैं बता चुका हूँ कि आयु बंध अपनी आयु के 3 भाग करने पर 2 भाग निकल जाने के बाद प्रथम एक आयु बंध का समय पड़ता है। इसी प्रकार और 7 बार जाना। तो उसमें आया कि आचार्य श्री के द्वारा रचित मुख माटी है, तो बच्चों ने पूछा कि मुख माटी का अर्थ क्या है, को उदाहरण के तौर पर बताओ। मूक माटी शब्द का मूक, मूक अपनी माटी का अर्थ है मूक रह करके भी न जाने वह कितने संदेशा दे रही है। अवाक विसर्गम वपशा अनुरूपयंती इति आचार्य वर्ग देवा। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि महान आत्माएं मूक मुद्रा में भी सम्यक दर्शन का निमित्त बन जाती है। वपुषा निरूपयंती अवाक विसर्गम, मोक्ष मार्ग, बिना बोले ही मोक्ष मार्ग का निरूपण करते। तो माटी की यदि पूरी कहानी पढ़ी जाए तो बिना बोले ही बहुत कुछ संदेशा देती है जीवन के संबंध में, ऐसा मानना चाहिए। मंजिलें उन्हीं को हासिल होती हैं जिनके स्वप्नों में दम होता है। पंखों से नहीं उड़ता है, हौसलों से उड़ान भरता है जहाज। पंखों से नहीं उड़ता है, हौसलों से उड़ान भरता है। तो इसी प्रकार से स्थितियाँ बनती हैं कि मूक माटी जो है उसका हौसला देखो, उसका स्वप्न देखो, मुझे मंगल कलश बनना है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिसके स्वप्नों में ताकत है। पद दलित माटी, माटी का नाम है पद दलित। पद दलित माटी ने कितना बड़ा स्वप्न किया, पद दलित माटी ने कितना बड़ा स्वप्न किया, और उस स्वप्न में कितनी बड़ी ताकत है कि मैं एक दिन जो तुम मुझे पैरों से रौंद रहे हो, एक दिन मैं तुम्हारे सिर पर बैठूंगा। माटी कहे कुमार से तू क्या रौंद है मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। उसकी बुलंदी देखो, पैरों से एक दिन मैं कलश बनूंगी और कलश बन करके तुम माथे पर रखोगे, सिर पर धारण कर दोगे। इमारतें मंजिल उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते, जिनके स्वप्नों में दम होते। और माटी का स्वप्न देखो क्या है, उनको मिलते हैं। तो इस प्रकार अभी हमारे यहाँ चांदखेड़ी में यही कर चल रहा है। सब कह रहे होगा क्या, होगा क्या, मंजिल उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों में दम है। गुरुवर, आज का जो सोच धर्म है उसमें लोभ के त्याग के बारे में बताया है, और आज आपने प्रवचन में पूरा ये अशुचि पे उसका वो किया है। तो अशुचि और लोभ का किस तरह से जो है कनेक्शन है, ये अशुचि जो है लोभ कसाई, मैंने कहा ना, लोभ कसाई एक ऐसा है किसी को काटती नहीं है, गंदा करती है।
राग किसी को तोड़ता नहीं है, उसको गंदा करता है। तो राग जितना है वह गंदगी के अर्थ में प्रयोग किया था। शौच का अर्थ पवित्रता होता है, और लोभ के रूप त्याग भी जो इसलिए तो किया जाता है पर वस्तु का, जिससे मेरा मन गंदा ना हो, मेरा वचन गंदा ना हो, गंदगी को हटाने के लिए ही किया जाता है। इसलिए प्रसंग में कभी कभी लोभ कसाय में कह देते हैं, लोभ में कह देते हैं भाई लोभ पाप का बाप बखाना, ऐसे कथाएं। तो अब जो तुमने सुना है वही सुनोगे तो फिर प्रश्न कब करोगे? तो कुछ नया सुनाया है, कुछ नया सोचो। आज बहुत बड़ी बात, 9 कर्म को नगर के बाहर से झाड़ू लगाई है, और कहाँ तक लगा पाए? घर तक लगा पाए, अभी अंदर कमरे में नहीं लगी है। हाँ, एक मजेदार प्रसंग था, चिंतन था। हे भगवान, अधिकांशतः सुनने में आता है कि आपका जितना सामर्थ्य है आप उतना ही दान दें, परंतु आपका सानिध्य पाकर गुरुवर कई सामर्थ्य से कई गुना अधिक दान देने के भाव बन जाते हैं। परंतु ऐसे में मन में एक डर और विकल्प आ जाता है कि ये दान राशि दे पाएंगे या नहीं। इस डर को भगाने के लिए कोई एक मंत्र आप हमें दे दें भगवान। पहली बार समर्थ तो था, लेकिन वो समर्थ छुपा हुआ था। गुरु समर्थ नहीं देते हैं, समर्थ को उजागर कर देते हैं। समर्थ तो सबके बाहर है, समर्थ से बाहर तो कभी हो ही नहीं सकता। समर्थ है तभी गुरु कहते हैं, तो समर्थ छुपा हुआ रहता है। रही बात उसको पूरा करने के लिए, तो पूरा करने के लिए अपनी थोड़ी बहुत स्थिति देख लेना चाहिए। जम सकई तम की रही, जम चढ़ सकई च सद्धन। शक्ति को छुपाना नहीं, शक्ति से अधिक करना नहीं। हमेशा ध्यान रखना, जितनी श्रद्धा है शक्ति उतना करो, बाकी के लिए भावना करो कि वो दिन कब आए जब मैं ये तक कर सकूं। तो भावनाओं से भी दान दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। हे भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हमारे घर में कोई या किसी घर में कोई खुशी आती है तो किन्नर लोग आ जाते हैं और वो कुछ डिमांड करते हैं। उनको दो तो मिथ्यात्व का दोष लगता है, नहीं दो तो वो बददुआएं देता है। तो इससे कैसे बचा जाए? हमें शास्त्रों में तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। एक लोक रूढ़ियाँ बना ली हैं, बस शायद इतना ही कारण हो सकता है। वो उसने कर्म करके ऐसी पर्याय में उत्पन्न हुआ जिस पर्याय सदा सभी जगह पर, सभी स्थानों पर तिरस्कृत होते। वो खुद अपनी जिंदगी से सुखी नहीं रहते, तो वे करुणा या दया के पात्र हैं, इस अपेक्षा से भली कह दो। बाकी जिस दादागिरी से आजकल वो उगाते के हैं, वो आजकल किन्नर दया के पात्र नहीं रहे, चौथ वसूली करते। चौथ वसूली दादागिरी से करते। तो इसके लिए कानून है, आप तुरंत FIR दर्ज कराइए, बराबर आपको शरण मिलेगी। महाराज, उनको दान देने से कोई मिथ्यात्व का दोष लगता है? फिर मैंने कहा ना, करुणा पात्र से दो, दया पात्र से दो, क्योंकि उनको कोई नौकरी देता नहीं, उनसे कोई काम कराता नहीं, वो कुछ कोई काम कर सकते नहीं। सब तरफ से होने से वो बेचारे जीव तो हैं ही। तो करुणा भाव से, अनुकंपा भाव से देने में कोई बाधा नहीं, देना ही चाहिए। लेकिन जिस दादागिरी से वो लेते हैं वो दादागिरी होना, और थोड़े बहुत नहीं, हजारों, 20,000, 10,000, 25,000, 50,000, लाख। हाँ, तो इसके लिए आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। आप कानून की शरण रखिए। जैसे कोई आप चौथ वसूली करने आता है तो आप उसके लिए रिपोर्ट लिखा सकते हैं, आप ये भी रिपोर्ट लिखा सकते हैं, कोई बाधा नहीं। कानून आपके, कोर्ट केस करिए, आप ऊपर जाइए, आप जनहित याचिका दायर कीजिए। नहीं, आप जाइए, यदि आप पीछे पड़ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जनहित याचिका दायर कीजिए, जहाँ कोर्ट, थाना नहीं सुनता वहाँ कोर्ट सुनेगा। लेकिन आप दया के पात्र से, लेकिन जिस ढंग से वसूली कर रहे हैं ये वसूली ठीक नहीं है, ये दया के पात्र नहीं है। गौरवी, और डरना नहीं चाहिए। पुरुष होकर हिजड़ों से डरते हो? महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व जब पूरे भारत में हिंसा का तांडव था, चारों तरफ हिंसा की नरबली और पशु बलि दी जाती थी, तो भगवान महावीर ने हिंसा के द्वारा पूरे भारत में भ्रमण करके उस पर बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। महाराज श्री, आज भी पूरे देश में हिंसा का तांडव हो रहा है। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, आप अपनी वाणी के माध्यम से
एक संबोधन दें पूरी देश को कि कम से कम देश में हिंसा हो और अहिंसा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। नमस्ते महाराज। हिंसा का तांडव नृत्य संसार में होता आया है। महावीर स्वामी के समय तो इतनी बड़ी हिंसा थी कि मानव बलि भी दी जाती थी, पशुओं की, मानव की भी बलि दी जाती थी, यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी धर्म के नाम पर। आज तो फिर भी कानून पर और मानव अधिकार, प्राणी मात्र के अधिकार को लेकर किसी को धर्म के नाम पर बलि आदि देना वर्जित किया गया। तो ये समय समय पर धर्म के चीज में होते आए, उसका निषेध करने वाले भी लोग होते आए। निषेध तो किया ही जा रहा है, हमेशा कहा जाता है, शाकाहार के संबंध में सब प्रकार से बोलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब जिसकी होनहार में पाप की प्रवृत्ति, मांसाहार की प्रवृत्ति है, तो समझाने से कहाँ मानते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास तो करना चाहिए। एक बार भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, उस समय मैंने उनसे बात कही, मैंने कहा भैरव सिंह आप ये बताएं कि मेरे गुरुजी मांस निर्यात के विरोध में अभियान छेड़ रहे हैं, तो हम भी उसी में कूदना चाहते। आप मेरे निकटवर्ती भक्तों में हैं तो आप हमें सलाह दीजिए, क्योंकि आप राजनेता हैं, हमें बेगुण सिखाइए जिससे मैं मांस निर्यात का जो अभियान गुरुजी का वो सफल हो। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप नाराज तो नहीं होंगे? मैंने कहा नहीं, आप तो बढ़ाइए। बोले आप कभी सफल नहीं होंगे, आपके गुरुजी सफल नहीं होंगे। सीधा उन्होंने कहा मांस निर्यात आज विश्वीकरण की नीति में आप बंद कर ही नहीं सकते। तो फिर मैंने कहा कि कैसे बंद होगा? बस एक ही नीति हो सकती है, पाप के नाम से नहीं होगा। तुम ये मानो कि हिंसा, मांस खाना पाप है, सारा विश्व तुम्हारे ऊपर चढ़ पड़ेगा, हमें पापी क्यों कहा? आपके धर्म में पाप है, हमारे धर्म में पाप नहीं है। आपके धर्म में पाप है, आप खाओगे तो पापी है, हमारे धर्म में तो पाप नहीं है, आपने मुझे पापी कैसे कहा? ये हिंसा है, आपके धर्म के अनुसार है, हमारे धर्म में तो हिंसा नहीं है। तो विश्व में हंगामा खड़ा हो जाएगा। यदि बंद कर सकते हैं तो एक तरीके से मेरे पास मांस है ही नहीं, हमारे पास मांस है ही नहीं, फिर कोई विषय नहीं, क्या वस्तु नहीं है तो नहीं है। हमारे पास इतना ही मांस है कि देश में हम बेच नहीं सकते, आयात बंद मात्र वस्तु की। तो फिर मैंने कहा कि मैं क्या करूं, बोलना बंद करूं? बोले महाराज जी आप बोलना बंद मत कर देना, आप बोलना बंद मत करना, हम आपकी बात मानेंगे नहीं। हम मान जाएं तो राजनेता नहीं, और आप नहीं बोलोगे तो धर्म नेता नहीं। आपको बोलना जरूर है। जब हम लोग आए खूब जम के सुनाया करो, जम के, जितना आपके पास अशुभ शब्द हों हम गद्दी हिला देंगे, ये सब नरक जाए, जितने आपके पास कठोर शब्द हों जरूर सुनाना। लेकिन हम यदि सही नेता होंगे तो आपकी एक बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि इसका हास्य क्या होने वाला है। तो फिर मैं क्यों बोलूं? नहीं, सत्य कोई माने या नहीं माने, सत्य की आवाज उठाना बंद मत करना। कम से कम सत्य कोई माने या नहीं माने, लेकिन सत्य जीवित है, अहिंसा जीवित है। कोई भली अहिंसा को नहीं मान रहा है, लेकिन आप अहिंसा को जीवित रखें। आप इस सत्यवाद को, इस मांसाहार के निषेध को कभी बोलना बंद नहीं करना। प्रवचन इसलिए नहीं दिया जाता कि सब माने, प्रवचन इसलिए दिया जाता है कि सत्य यह है। सत्य को बताने के लिए वक्ता बनता है, सबको मनाने के लिए वक्ता नहीं होता। प्रवचन इसलिए नहीं दिया जाता कि सब लोग मान जाएं, इसलिए दिया जाता है कि सब लोग सत्य जान जाए। तो कम से कम आपको बोलना बंद नहीं करना, लेकिन हम मान नहीं सकेंगे क्योंकि राजनीतिक परिवेश ऐसा है। तो यही स्थिति आजकल चलती है।
कि अपन लोग खूब बोल रहे हैं हिंसा हो रही, हिंसा हो रही, बोलना चाहिए, अहिंसा का बना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उस तरफ से यदि अपन सोचते हैं तो हमें हिंसा दिख रही है। उनके गुरु कहते हैं काय की हिंसा है, ये तो धर्म है। तो वो तुम्हारे गुरु की बात मानेगा कि अपने गुरु की? उनका साथ कर रहा, उनका गुरु कह रहा खाओ बेटा, मैं भी खा रहा हूं। तो बहुत बड़ी बात है ऐसी। अब भगवान बदले, गुरु बदले, शास्त्र बदले, फिर दुनिया बदले, तब संभव होगा। अब ये कैसा कठिन है, किसी के शास्त्र बदलना, किसी के गुरु बदलना बहुत दुर्लभ है। अब एक ही चीज रह गई है, प्रलय, विनाश ही इसको बदल सकेगा, और तो अब बदलने की कोई संभावना है। वर्तमान में मनुष्य को आज अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण असंतुलन, जल का दूषित होना, कृषि भूमि का बंजर होना आदि से जूझना पड़ रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें अपने स्वास्थ्य कैसे रहें, और आज के इस वैज्ञानिक युग में मानव जीवन के साथ गौ माता का क्या महत्व है, ऐसा उन्होंने पूछा है। सबसे बड़ी बात है कि आप विज्ञान को खुद पसंद कर रहे हैं। बाजार में वही वस्तु बिकती है जिसको आप पसंद करते हैं। उपभोक्ता जिस चीज का बहिष्कार कर देगा, कंपनी वो अपने आप बंद हो जाएगी। उपभोक्ता के कारण से सारी दुनिया चल रही है। उपभोक्ता स्वयं दुखी है। उपभोक्ता बंद कर दे वस्तु को लेना, बाजार में प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। विज्ञान आविष्कार तभी तक करेगा जब तक उसका बिक्री होगी। आप खरीदते हैं, आप नया प्रोडक्शन आता है, आप खरीदते हैं, वहां बनता है। चाइना सबसे ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? चाइना का व्यापार चाइना में सबसे ज्यादा कम है। आप पसंद कर रहे हैं। आज हर व्यक्ति, आज भारत का शायद ही कोई घर हो जिसमें चाइना की कोई ना कोई वस्तु ना हो। आप बहिष्कार कर दीजिए, देखिए चाइना का प्रोडक्शन अपने आप बंद हो जाएगा। तो अब यही वाली बात हो रही है कि सरकार शराब का लाइसेंस तो देती है, लेकिन पीने की मनाही है। तो अब ये कोई बात हुई क्या? और जब गौ माता की बात कही, तो अभी मैंने कहा ना, गौशालाओं को पालो और सारी समाज के लोगों को अपनी तुम्हारे यहाँ मकानों में जगह नहीं है गायों के लिए। आपके मकानों में आप गाय नहीं रख सकते हैं, शहरों में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि शहरों में इतनी दूर दूर तक गाय को नहीं ले। तो गौशालाओं में प्रोत्साहन दो, और सारे जिन जिन समाजों की गौशालाएं हैं, वे सारे समाज के लोग संकल्प करें कि हम दूध और घी खरीदेंगे तो गौशाला से ही खरीदेंगे। आज अजमेर के सामने 800 गौवंश, 1000 गौवंश है, और आज एक एक दिन के अंदर 500, 800 किलो दूध हो रहा है। 800 किलो दूध हो रहा है और घी हो रहा है। और इतनी बड़ी जैन समाज होकर के बाजार का दूध ले रहे हैं, गौशाला का नहीं ले रहे। बाजार का घी ले रहे हैं, गौशाला के मको महंगा पड़ रहा है। यानी तुम खुद नकली खाना पसंद करते हो, कोई करे क्या? कहाँ तक हम साधु बोलेंगे? तुम्हारी खुद की आदत पड़ी है कि हम तो नकली ही खाएंगे। 400 रुपया घी खा करके फिर 50 लाख रुपया कैंसर में गमाएंगे। 400 यहाँ 600 800 रुपया बचा लेंगे, फिर कैंसर हो जाएगा तो मान्यपूति होगी, स्त्री विधवा होगी, बच्चे अनाथ होंगे, घर उजड़ जाएगा। बस वे 600 रुपया बचना चाहिए। अब वो 600 रुपया तुम बचा भी लोगे, पूरे जिंदगी भर में कितना बचा पाओगे? और एक को बीमारी हो गई तो सब कुछ रखा जाएगा, सब घर उजड़ जाएगा, सब बर्बाद हो जाओगे। इसलिए समाजों को संकल्प करना चाहिए कि हमारे यहाँ, हमारे घरों में जो भी हमारी गौशालाएं हैं, गौशालाओं को हम इतना मजबूत करें कि गौशाला में इतना दूध हो, इतना घी हो कि वहाँ रहने वाली समाज की पूर्ति हो सके। और सारी समाज बैठ के मीटिंग करो और गौशालाओं से संपर्क करो कि हमारी समाज में इतना दूध चाहिए, गौशाला में इतना दूध होना चाहिए। हम घरों में गाय नहीं रख सकते, लेकिन गौशाला में रख सकते। हमें इतना घी चाहिए, हम गौशाला से ही घी लेंगे। नियम करिए आप, देखिए आपका भी स्वस्थ रहेगा, गौ माता भी पलेगी और गाय भी आपके लिए जीवन दान देगी। हम उपदेश ही दे सकते हैं। आपके यहाँ इतनी बड़ी गौशाला है, आपने जो समाज बात कही ना प्रश्न की, नाथुराल जी,
ये बात आपने कही। आप ये प्रश्न यहाँ करने की अपेक्षा अपनी समाज में प्रश्न उठाओ, क्यों ना दूध गौशाला से लिया जाए। जैन गौशाला है जहाँ गाय पॉलीथिन नहीं खाती, कचरा नहीं खाती, गंदगी नहीं खाती। आपके ज्ञानोदय की गाय क्या खाती है? पॉलीथिन, बहुत बढ़िया, बाजार में कुछ भी नहीं खाती, शुद्ध घास खाती है, दूध बिनोला खाती है, जो भी आप खिलाते वो खाती है, शुद्ध घी है। आपने देखा होगा गाय एक प्याज खा लेती है तो दूध में प्याज की गंध आ जाती है। तो जब गाय जो दुनिया भर का बाजार की सड़कों पे खा रही है और वो दूध तुम ला रहे हो, जर्सी गाय का दूध आप ले रहे हो, आप इसमें आप अपनी शुद्ध गायों का दूध लीजिए और गाय का घी ही प्रयोग कीजिए। गिर गाय का घी बचाते सोना है, सोना। और शुद्ध, बाजार के सस्ते पे मत जाइए, अन्य चीजों में से पैसे कम कीजिए और शुद्ध अपनी गायों गौशालाओं के घी का उपयोग कीजिए। अरे खाने में क्या कंजूसी करे, और किसी चाट पकौड़ी में कम कर लेना। 1 किलो घी में 600 रुपया ज्यादा नहीं। और एक होटल में मिडवे में जब खाना खाने जाते हो परिवार सहित 2-3 हजार का बिल, 2000 रुपया यूं फेंक के आ जाते हो। एक होटल के कमरे में 2000 यूं फेंक के आ जाते हो और इधर शुद्ध घी में कहोगे ये 600 रुपया ज्यादा का है। अब तुम्हारी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि होगी। अजमेर जिले में इतनी बड़ी गौशाला है जहां दूध और घी इतनी मात्रा में, और ये कोई डेयरी फार्म नहीं है, ये वही गाय हैं जो कट्टी खाने जाते थे। मैंने सामने गौशाला में एक गाय की बात थी, एक गाय सड़क पे से हम खुद उठवा करके गाय गौशाला तक भेजने गए, इसलिए गए कि ये गाय रास्ते में मरेगी। तो मैं नमोकार मन सुनाने उसके साथ साथ गया, कहीं एक्सीडेंट करके सामने पड़ी थी तो हमने उसको उठवाया लोगों से, और साथ समय की जहाँ वहाँ से कोई 1 किलोमीटर गौशाला थी वहाँ तक मैं छोड़ने गया। मैंने कि रास्ते में मरेगी, मैं नमोकार मन सुनाऊंगा। वहाँ जाके रखा, रखने के बाद फिर मेरा बिहार हो गया। कुछ सालों के बाद मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे सामने एक गाय बाढ़ लगी थी, बागड़ा, और वो छलांग लगा के उन्हें निकल गई। तो वहाँ ग्वाला था, महाराज ये वही गाय है जिसको आप उठा के लाए थे। जय हो, जय हो। मैंने कहा वो गाय है? बोले महाराज जी 5 किलो दूध सुबह देती है, 5 किलो शाम को देती है। और जो कट्टी कटने जा रही थी, ऐसी अहिंसक गायें जो मरने जा रही थी वे आज दूध माता बन गई, जो कटने जा रही थी वो आज माँ बन करके दूध दे रही है। ऐसी गायों का दूध आप लोगों को लेना चाहिए। ऐसी गायों का आप प्रोडक्ट से कहिए ज्ञानोदय कमेटी से, आप घी को अधिक से अधिक उत्पन्न करो, गायों को अधिक से अधिक भोजन कराओ और उनको स्वस्थ रखो। दूध और घी सारी जैन समाज लेगी। प्रश्न आपने किया है तो ये जैन समाज के लिए नारा लगाओ कि घी, शुद्ध घी खाइए और गौशाला से घी लीजिए। ऐसा कर दो। महाराज जी जानकारी है, अभी जो वर्तमान समय में सारा दूध हमारे जैन समाज के सारे बंधु ले रहे हैं। और अभी नहीं, अभी बेटा मुझे मत बनाओ, क्योंकि मेरे पास सारा हिसाब किताब है। 5% भी नहीं ले रहे, 5% भी नहीं ले रहे। अभी भी गौशाला का घी कितना रखा हुआ है और कितना दूध होटल में जा रहा है, खुलवाओ मत पोल पट्टी। जैन समाज, इतनी बड़ी जैन समाज नकली दूध ले रही है, लेकिन गौशाला का दूध होटल में देना पड़ रहा है। जैन समाज के घरों में जाना चाहिए। घी रख करके होटलों में बेचा जा रहा है, लेकिन होटलों में भी कौन ले रहा है? और जैन समाज को बाजार का घी डिब्बा पैक ला रहे हैं। सभी स्थान की यही था है। इसलिए भारत देश बहुत अमीर देश है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। भारत बहुत अमीर देश है, लेकिन यहाँ के लोग पुअर माइंड। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि हमें ज़्यादातर उपवास और व्रत क्यों करने चाहिए? उपवास व्रत इसलिए करना चाहिए कि अपनी अंदर की ताकत जगाने के लिए कि हम बिना रोटी पानी के भी जी सकते हैं, और अपने आत्मा की शक्ति को प्रकट करने के लिए करना चाहिए। और फिर थोड़े बहुत व्रत करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। हमेशा ही खाते पीते रहोगे तो चर्बी बढ़ती जाएगी। लड़कियों को भी गुरु द्वारा संस्कार दिए जाते हैं क्या? क्यों नहीं दिए जाते? दे ही जा रहे हैं। हमारे आचार्य श्री पृथ्वी स्थली खोल रहे, संस्कार ही दे रहे। संस्कार सब लड़कों को भी लड़कियों को सबको संस्कार के विधान है। इस संस्कारों में कोई भेद नहीं है। कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं में गौण कर दिया जाता है, लेकिन उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाता। मर्यादा अलग चीज़ है और उसका लाभ अलग चीज़ है। मर्यादा का तो ध्यान रखा जाता है,
लेकिन लाभ में कमी नहीं जाती, वही लाभ उनको दूसरे माध्यम से भी दिया जाता है। अभिषेक करते समय कुछ लोग सर्वौषधि और केसर से अभिषेक करते हैं। हमारा तो नियम है कि जलाभिषेक का हम केसर और सर्वौषधि अभिषेक कर सकते हैं क्या? देखो, सब चीज़ें क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं धीरे धीरे जुड़ जाती हैं। प्राचीन काल से भगवान महावीर की परंपरा से कुंद की मूल आमनाओं में त्रिलोय परिणति आदि ग्रंथ जिसके प्रमाण हैं, सुगंधित जलाभिषेक की परंपराएं चलती आई और शुरू से चलती आई। 7वीं शताब्दी में पुण्यार्थ संघ ने ये सारे के सारे अभिषेकों में भेद डाल दिए। 7वीं शताब्दी के पहले किसी आगम में, किसी साहित्य में, किसी जिनवाणी में कहीं भी इस प्रकार के अभिषेक के भेदों का नाम नहीं था, नाम भी नहीं था, परंपराएं भी नहीं थी, चलती भी नहीं थी। 7वीं शताब्दी में अनायास ये विभिन्न नाम देने की परंपरा क्यों आई, कैसे आई, इस संबंध में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर इतना जरूर है कि ये परंपरा 7वीं शताब्दी के बाद प्रभावमान हुई। उसके पहले किसी भी आचार्य ने अपने ग्रंथों में अभिषेक की चर्चा की, जल के अभिषेक की चर्चा की, लेकिन ये नामों का भेद नहीं हुआ। जिनको कुंद की मूल परंपरा, मूल आमनाएं जिनको मानना है, वो जलाभिषेक की परंपरा को स्थापित करें। वही एक प्राचीन परंपरा, कुंद की मूल परंपरा जो मानते हैं कि हम तो कुंद की मूल परंपरा मानेंगे, तो कुंद की मूल परंपरा मानने वालों को जलाभिषेक ही करना चाहिए। और जो पुण्यार्थ संघी परंपरा 7वीं शताब्दी में जो चालू हुई और जिनको पुण्यार्थ संघी परंपरा मानना है, तो फिर मैं उसका निषेध नहीं कर सकता, क्योंकि किसी की मान्यता को हम कोई रोक नहीं सकते। किसी की मान्यता पर संबंध में हम इतना कह सकते हैं कि यह परंपरा कुंद की मूल परंपरा है जो प्राचीन काल से चली आई, और ये 7वीं शताब्दी के बाद की परंपरा है। अब जिसको 7वीं शताब्दी के बाद की मानना है, यू लाइक, और जिसको 7वीं शताब्दी की प्राचीन कुंद की परंपरा मानना है, वेलकम। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि जो पर्वी के दिनों में इतनी पूजन विधान और भक्तामृत जी सूत्र इत्यादि दिन भर जिनवाणी का पठन पाठन करते हैं, तो उसको जिह्वा से उच्चारण करने में या बगैर जिह्वा के उच्चारण करने पड़ने में कोई पुण्य प्रणति में अंतर होता है क्या? इसी भूल को ही तो अंत में पढ़े थे, अक्षर मात्र पदस्वर ही न व्यंजन संधि विसर्ग। तो इसीलिए तो ये सब पढ़ते हैं, चूक हो ही जाती है। आपने देखा होगा कितनी अच्छा भाषा को जानकार क्यों ना हो, यदि उनको एक किताब दे दी जाए, एक पन्ने को इस काफी में उतारो, जिससे पहले शुद्ध लेख बोलते थे, बिना देखे नहीं, देख करके इस पन्ने में उतारना है। आप देखना कोई ना कोई काना मात्रा की आएगी, गलती रह ही जाती। कितना भी उच्चारण करने वाला हो, स्वर व्यंजनों के उच्चारण इतने क्लिष्ट होते हैं कि कहीं ना कहीं उच्चारण में चूक होती है। कोई ये ना समझे कि मेरा उच्चारण शुद्ध है। हाँ, जो अंधों में काने राजा हैं उनमें तो शुद्ध है, लेकिन यदि गणधर परमेष्ठी आ जाए तो इतने प्रश्न लगा देंगे कि तुम पढ़ने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए अपने आप में गलती करना नहीं, गलती करने का भाव करना नहीं, हो जाती है तो उसका कोई महान दोष नहीं लगता। प्रयास यही करना चाहिए, शुद्ध पढ़ना है, लेकिन फिर यदि पढ़ना नहीं छोड़ना, गलत पढ़ो चाहे सही पढ़ो, पढ़ना है बस। आड़म ताड़म कछु न जानम, बस पढ़ना मत छोड़ो, गलती करना नहीं, और गलती के डर से पढ़ना बंद करना नहीं। गलती नहीं है, गलती आता तो पढ़ते क्यों हो? कई लोग ये कह देते, आपको जब पढ़ना नहीं आता तो क्यों भक्तामृत पढ़ते हो? आपको पढ़ना नहीं आता तो नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हो? नहीं, पढ़ना आवे या नहीं आवे, नमोकार मंत्र सुनेंगे भी, पढ़ेंगे भी। तोतली भाषा होगी तो तोतली में पढ़ेंगे। चलाकर गलती करना नहीं, और वैसी गलती होती आई है, हो रही है। मैंने पहले ही कह दिया, हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक होती है।
किसी से अर्थ निकालने की छूट होती है, अर्थाचार, किसी से उच्चारण में चूक होती है, किसी से शब्दों में चूक हो जाती है, किसी में क्या कालाचार की चूक हो जाती है, कालाचार, बिरिया उपधानाचार, उपधान करने में चूक हो जाती है, कभी कभी जिनवाणी को उठाने में चूक हो जाती है, जिनवाणी के पन्ना पलटने में चूक हो जाती है। तो अब चूक तो देखा जाए तो ये तो चूक का पुतला है, सावधानी जितनी हो उतना ही अच्छा है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि 24 ठाणे में जाति और कुल कोटि में क्या अंतर है? जाति और कुल कोटि कहलाते हैं, जीव जब जन्म लेता है उस स्थान पर दो प्रकार के परमाणु होते हैं। एक जाति का अर्थ है मातृपक्ष और कुल का अर्थ है पितृपक्ष। ये सभी में मिट्टी में एक इंद्रिय दो इंद्रिय सब में होते हैं। जब एक इंद्रिय भी जन्म लेता है तो जो मिट्टी होती है या जो सम्मूर्छन भी जन्म लेता है तब भी वहाँ दो प्रकार की मिट्टी होती है, एक स्त्री जाति की और एक पुरुष जाति की। ये दोनों जाति की जब मिल जाती हैं तो वहाँ सम्मूर्छन जीव की उत्पत्ति होती है। यूँ मान लीजिए समझने के लिए, जैसे गर्भस्थ जीव का जन्म होता है, मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। जब मनुष्य जन्म होता है तो रज यानी जाति और कुल यानी वीर्य होता है। इन दोनों का जब मिश्रण होता है तब गर्भ में जीव आ जाता है। ऐसे ही ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, चाहे वो निगोदिया जीव हों, चाहे कीड़े मकोड़े सम्मूर्छन जीव हों, इनमें कुल और जाति के मिक्सिंग हो जाने पर वो जीव का योनि स्थान बन जाता है। ये एक ऐसा सिद्धांत है। विज्ञान जिसे कहता है नर मादा के बिना कोई जीव की उत्पत्ति नहीं होती, तो नर मादा का अर्थ मेल फीमेल नहीं, नर मादा का अर्थ हमारे जैन दर्शन में स्त्री जाति और पुरुष जाति के हैं। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने जीव कांड के अंदर इस प्रकार की व्याख्या का वर्णन किया है और पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में इसको इसी प्रकार से परिलक्षित किया है। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि तत्पाठ सूत्र में केवली सुर संग धर्म देवा वर्ण बाधो दर्शन मोयस, मतलब जो वृत्ति और महावृत्ति लोग हैं आज, जैसे मैं वृत्ति तो बन गया हूँ मगर मालूम है मैं मिथ्यादृष्टि हूँ, तो मतलब ये केवली सुर संग धर्म जो फिर मतलब मैं अपनी तरफ से मेरे को कैसे दोष लगा रहा हूँ? दोष नहीं लगा रहा है तो दोषी कौन कर रहा है? जो लगा रहे हैं वो दोषी हैं। जो तुम केवली का आवरणवाद नहीं कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो, दर्शन मुनि का आश्रय नहीं हो रहा। क्या जरूरी है कि हर व्यक्ति को दर्शन मुनि का आश्रय हो? दर्शन मुनि का आश्रय मिथ्या दृष्टि को होता है। जो केवली को केवली मानता है, मुनि को मुनि मानता है, देवों को देवों का यथार्थ स्वरूप मानता है, उसको दर्शन मुनि का आश्रय नहीं होता है। दर्शन मुनि का आश्रय सभी जीव करते हों ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिए जो नहीं करते हैं उनको नहीं होता आश्रय। जो महावीर जिनके रहते हैं महाराज जी, उनको भी कोई बात नहीं। वो जब वो दोषी नहीं लगा रहे हैं, वो कारण के दोष माने जाते। एक अगृहित मिथ्यात्व होता है, जो अगृहित मिथ्यात्व में क्या होता है कि व्यक्ति दोष तो नहीं लगाता लेकिन जिस कार्य के लिए मुनि व्रत धारण करना चाहिए उसका वो उपयोग नहीं करता, ये मुनि व्रत का दोष है। अच्छा, माचिस की काड़ी दीप जलाने के लिए थी और वो आग लगा रहा है। हाँ। मुनि व्रत कर्मों को काटने के लिए थी, लेकिन वो मुनि व्रत से धम्मम भोग निमित्तम ना तो कम्मा खै निमित्तम, तो उसने आयतन का दुरुपयोग कर लिया ना, आवरणवाद कर दिया। उसने पूजा की, रावण ने पूजा की राम को मारने के लिए, पूजा जिंदा रखने के लिए की जाती, उसने मारने के लिए की, पूजा का वर्णवाद हो गया ना। किसी ने माला फेरी किसी कार्य के लिए, गलत कार्यों के लिए, फेरी तो माला ही है, विश्वास सच्चा है, सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे सदगुरु, लेकिन उन गुरुओं का जिसके लिए उपयोग करना चाहिए था उसका अन्य रूप में उसने कर लिया, संसार के लिए कर लिया, तो ये कारण का वर्णवाद कहलाता है। मैंने कहा ना आचार्यों के सूत्र उपलक्षित होते हैं। अवर्णवाद उन्होंने भगवान में अवर्णवाद नहीं किया, वो तो जिनेन्द्र देव को ही मान रहा है, लेकिन जिनेन्द्र देव को जिसलिए मानना चाहिए था उसलिए नहीं माना, ये कारण का अवर्णवाद है।
उसे नमोकार मन जिसलिए माला फेरना चाहिए थे वो नहीं किया, उसे व्रत किस लिए पालन करना थे उन व्रतों का उसके लिए पालन न करके अन्य संसार आदि के लिए किया। ये कारण का आवरणवाद है। देव साध गुरु कार्य रूप में कारण रूप में दोनों के आवरणवाद, क्योंकि पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा भेदा भेद प्रयास कारण कार्य विपर्यास, करो कारण कार्य विपर्यास, उभय विपर्यास, कारण भी विपर्यास है और कार्य विपर्यास है। बहुत अच्छा प्रश्न तुम्हारा। कई लोग सच्चे देव साध गुरु को मानते हैं, लेकिन सच्चे साध गुरु को मान करके भी दर्शन मोहिनी का आश्रय करते हैं, क्योंकि वो सच्चे देव मान रहे हैं लेकिन गलत कार्यों के लिए। जो व्रतों का पालन करते हैं सच्चे देव की ही पूजा करते हैं, लेकिन गलत कार्यों की इच्छा के लिए पूजा करते हैं, तो ये कारण विपर्यास मानना चाहिए। दर्शकों, भी आप देख रहे थे जिनवाड़ी चैनल की प्रस्तुति जिज्ञासा समाधान विशेष संकलन से। दर्शकों, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के विशेष कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान को संकलित कर जिनवाड़ी चैनल नए क्लेवर के रूप में आप तक पहुंचा रहा है। दर्शकों, हमें आशा है कि आप सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य ही अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे होंगे। तो दर्शकों, आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे जिनवाड़ी चैनल के इसी विशेष कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। क्रिएशंस बैग, स्कूल बैग, कॉलेज बैग, एयर बैग, ट्रॉली बैग, फाइल बैग एवं सभी प्रकार के बैग्स के निर्माता, स्पेशलिस्ट इन कम्प्लीमेंट्री बैग्स, पंकज कुमार जैन, धारावी, मुंबई।